हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी कोई परमेश्वर के अनुग्रह और दया में चंगे भले हैं, आशीषित है और बहुत आयत से आनंदित है। मैं आज एक वचन के साथ आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगी और मैं ये विश्वास करती हूँ जब आज इस वचन को आप सुनोगे और आज जब रिसीव करोगे, ये वचन आपको सेम नहीं रखेगा चर्च। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन के द्वारा आपका फेथ प्रभु के प्रति बढ़ेगा और इतने दिन तक जो भी आपके सोच विचार थे इन विषयों में, प्रभु आज आपको बदलेगा उन विचारों से। आपके सोच विचार आज बदलेंगे खुदा बाप के वचन से। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आइए हम बाइबल से निकालेंगे यशाया उसका 55 अध्याय उसके 6 पद से लेके 9 पद तक। हम एक साथ मिलके वचन को पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। बाइबल बताती है कुछ इस प्रकार से कि प्रभु का सोच और हमारे सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रभु के विचार, प्रभु की गति में और हमारी गति में बहुत ज्यादा फर्क है। परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी की तरह एक अंतर है। आज बहुत सी बातों में हम सोचते हैं कि हमने इस बात के लिए पाप किया है, ये गलती किया है, ये गुनाह किया है, परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा, प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं बताती है। प्रभु ने अपने वचन में कहा, जब कोई अपनी गलतियों को मान लेता है, जब उसके बाद वो प्रभु के पास आके माफी मांगता है, बाइबल बताती है खुदावंत उसे माफ करता है। जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया, यीशु मसीह ने उसको एक बात कही कि किसने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? उसने कहा नहीं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। खुदावंत आज भी हमें इसी तरह मौका देता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज यदि आपसे कोई भी गलती गुनाह अपराध हुए हैं, कोई भी पाप हुए हैं, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, मैं आज आपके विषय में बाइबल से इस वचन को मैं आज इस बात को आपके बीच में रख रही हूँ कि खुदा आपको माफ करेगा। शैतान हमें भरमाता है इस बात से कि हम प्रभु के पास ना जाए, प्रभु के पास जाके अपनी गलतियों को ना माने, क्योंकि जब हम उराव पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, बाइबल बताती है वो जब मन में ठाना कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा और पछताऊंगा, बाइबल बताती है उसके पिता ने उसे माफ किया। सिर्फ माफ नहीं किया वरन उसके वस्त्र को चेंज किया, बदला और उसे एक नए वस्त्र दिया, उसे चूमा और एक बड़ा भोज का आयोजन किया। एक संसारिक पिता जब हमारे लिए इतना कर सकता है, क्या वो हमारा स्वर्ग पिता हमारे लिए नहीं करेगा? प्रभु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन मैं पापियों के लिए ही आया हूं। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी हर एक अपराधों से हमें निकालना चाहता है। वो ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है आज किसी इंसान में या किसी बातों में, नहीं यार, हो सकता है आज किसी के साथ हमारा, क्या बोलूं, आज हो सकता है कि आप, अरे यार, आज हो सकता है कि कोई इंसान हमें माफ करे या ना करे, कोई मनुष्य हमें माफ करे या ना करे, लेकिन जब हम खुदा के पास आते हैं, जब खुदा के पास आके हम अपनी गलतियों को मानते हैं, बाइबल बताती है खुदा हमें माफ करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर दया करता है। आज शैतान हमें इन बातों में उलझा के रखता है, भरमा के रखता है, खुदा तुझे माफ नहीं करेगा, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। बाइबल बताती है कि जो वैद्य होते हैं, क्या वो चंगे भलों के लिए है? दवाइयां क्या चंगो भलों के लिए है?
नहीं, जो बीमार है उनके लिए है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि जो हमसे गलती हुई है, अपराध हुई है, प्रभु हमें क्षमा दे उसके द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शिफा मिली है। यीशु के लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली है। आज यदि आपसे कोई भी अपराध, कोई भी पाप हुए हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, आज बाइबल बताती है कि आप प्रभु के पास जाए, प्रभु आप पर दया करेगा। और लिखा है वो हमारी परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। वो हमें क्षमा करेगा, हमें माफ करेगा। जब आप उसके पास जाओगे, जब आप खुदा की ओर देखोगे, परमेश्वर की ओर दृष्टि करोगे, एक ही चीज आपको दिखेगी, वो प्रेम है और दया है। वो दयालु परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। जब उसके पास आप जाओगे, आप अपनी गलतियों को मानोगे, चाहे आपसे कुछ भी अपराध हुए हो, इन दिनों में कोई भी पाप हुए हो, चाहे जाने अनजाने में, लेकिन जब आप खुदा के पास जाओगे और मानोगे कि प्रभु, इस बात को आप बोलोगे, प्रभु मैं इस बात को और फिर से नहीं दोहराऊंगा, बाइबल बताती है खुदा उन्हें माफ करता है। प्रभु चाहता है हम फिरे। प्रभु इस दुनिया में इसलिए आए कि खोए हुए लोगों को परमेश्वर अपने करीब लेके आने पाए। इस संसार पाप में डूबा था, खो चुका था, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए, हम पापियों के लिए आए कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने पाए। आज मैं आप सभी को यही बात बताना चाहती हूँ। बाइबल बताती है यदि आपसे कोई भी अपराध हुए, कोई भी पाप हुए हैं, प्रभु के पास जाए। इंसान हो सकता है आपको माफ करे या ना करे, लेकिन खुदावंद आपको माफ करेगा। और जब प्रभु माफ करेगा, परमेश्वर उनके मन को भी आपके प्रति बदलेगा और वो भी आपसे बातचीत करेंगे। जो हो सकता है आपसे बात नहीं करते, आपसे मेल मिलाप नहीं रखते, परमेश्वर उनको बदलेगा, उनके मनों को बदलेगा और आप उनसे भी बात कर पाओगे और वो आपसे भी बात करेंगे। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आप बहुत सारी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के पास जाके आप कुछ भी गलती आपसे हुई, आप जब मानोगे, परमेश्वर उन चीजों को ठीक कर देगा पूरी रीति से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं आप सभी के लिए आज प्रार्थना करूंगी। आज यदि आपसे कोई भी पाप हुए, अपराध हुए हैं, आज प्रभु से माने, प्रभु के पास फिरे, भागे नहीं प्रभु से, अपने मनों को फिरा के प्रभु के पास आए। वो आपको माफ करेगा और वो आपको सामर्थ्य देगा कि ताकि आप दोबारा उन गलतियों को ना दोहराए। सबको हम अपने आंखों को बंद करेंगे और मैं आप सभी के लिए इस समय प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य और मेरे जीवित पिता, मेरे सच्चे अच्छे खुदावंद। इस समय प्रभु मैं आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं आपके चरणों तले आती हूँ। प्रभु इस समय आपने ये सुंदर सा वक्त दिया प्रभु, आज हम जीवित है प्रभु, आपके चरणों तले हम आ पाए पिता, मैं इसलिए धन्यवाद करते। आपने अपने वचन को प्रभु हमारे बीच में पिता परमेश्वर समझाया प्रभु। पिता आज मैं इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनों ने आज इस वचन को सुना पिता, जितनों ने आज इस वचन को ग्रहण किया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ वचन इनके जीवन को आज बदल दे खुदा बाप। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इनका विश्वास आपके प्रति बढ़ जाए पिता। आज शैतान बहुत से लोगों की इस तरह से खुदावंद भरमा के रखा है कि खुदा तुझे माफ नहीं करेगा, खुदा तुझे क्षमा नहीं करेगा, तूने गलती की है, पाप की है पिता। परंतु बाइबल बताती जब कोई मन को फिराता है प्रभु, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने जन आज इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुने हैं पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी ओर फिर जाए प्रभु। आज भी आप हमारे लिए इंतजार करते हो प्रभु, उस उड़ाव पुत्र के पिता के समान प्रभु जी, जैसे वो पिता इंतजार कर रहा था अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा जरूर आएगा, और जब उसको दूर से आते हुए देखा प्रभु, पिता दौड़ के गया और उसे गले से लगाया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आप भी प्रभु अपने लोगों के लिए इसी तरह इंतजार करते हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके सारे लोग, मेरे सारे भाई बहन, यदि आज कुछ भी अपराध में, पाप में फंसे हुए, चाहे गलत रिश्ते में हो, चाहे गलत रिलेशनशिप में हो, नशे में हो, कोई भी बुरी आदतों में, बुरी बातों में, कोई बुरी एडिक्शन में है पिता प्रभु जी, जहां से वो निकलना तो चाहते हैं प्रभु लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं पिता प्रभु, आज मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज ये आपके पास आए पिता, आप धर्मियों के लिए नहीं, आप पापियों के लिए आए हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान इस बात से इन्हें भरमाता है पिता कि तूने ये गलती किया है, तू इस गलती में है, तू प्रभु के पास नहीं जा सकता। आज मैं इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आज इस बाइबल के इस पवित्र वचन के अनुसार कि प्रभु आपने कहा परमेश्वर कि वो मेरे पास आए, मैं उसे पुकार रहा हूँ, मैं उसे बुला रहा हूँ, अपने मनों को
फिर के मेरे पास आए, मैं उसे क्षमा करूंगा पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका वचन बताते हैं प्रभु, अपने वस्त्र ही नहीं परंतु अपने मनों को फाड़ कर, परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे पास आओ। पिता मैं इनके लिए दुआ करता हूं, जितने जन प्रभु आज किसी भी पाप में गलतियों में पड़े हैं पिता प्रभु, जो आपकी ओर फिर नहीं पा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें बल दीजिए प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि ये फिरे प्रभु जी, और परमेश्वर आपका क्षमा इनके जीवन में आए पिता, और आगे प्रभु इन गलतियों को ये ना दोहराए पिता, और प्रभु ये आपकी सेवा कार्य करे मेरे प्रभु जी। आप इन्हें सामर्थ देना पिता। आज मैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज यदि कोई गलत एडिक्शन में है, गलत नसों में है प्रभु, ये नशा प्रभु आज से इनको कड़वा लगे पिता। यदि कुछ गलत आदतों में ये पड़े हुए, गलत वीडियोस में ये पड़े हुए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप इन्हें सामर्थ दीजिए कि वो चीजों को प्रभु वो आगे से ना देखे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि कोई गलत रिश्ते में है प्रभु, जहां से वो निकलना चाहते निकल नहीं पा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो सारे गलत संगति से, वो सारे गलत रिलेशनशिप से निकले मेरे प्रभु जी। हर एक बंधनों को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। ये स्वतंत्र हो जाए, ये आजाद हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने बीमार है प्रभु, आज बीमारियों के बंधन में ये पड़े हुए हैं प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करूँ सारे प्रकार की कमजोरियां, वो हर एक प्रकार की बीमारियां प्रभु इनके बॉडी को पूरी रीति से छोड़े और ये पूरी रीति से आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। ये पूरी रीति से वो हर एक शैतान की ओर से बातों से, शैतान की ओर से योजनाओं से ये पूरी रीति से डिलीवर्ड हो जाए पिता प्रभु। इनका फेथ आज से बढ़े, इनका विचार बढ़े, सोच परमेश्वर जो शैतान ने बंद करके रखा है वो बदल जाए पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये फिर के प्रभु आपकी ओर, आपके रास्ते पे चलने लगे पिता परमेश्वर। मैंने ब्लेस करती यीशु के नाम में प्रभु, ये वचन इन्हें आज आजाद कर दे, ये प्रार्थना इन्हें आज पूरी रीति से आजाद कर दे। वो नशा, वो गलत रिलेशनशिप, वो गलत एडिक्शन, वो सारी बीमारियां, वो सारी कमजोरियां आज से इनके जीवन से पूरी रीति से आउट हो जाए लॉर्ड जीसस। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पूरी रीति से फ्री हो जाए यीशु के नाम से पिता। ये वचन के द्वारा परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इनका विश्वास का प्रभु, इनका फेथ का लेवल बढ़ जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। आज से ये सेम ना रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ वो बीमारियां, वो नशा, वो एडिक्शन, वो सारे प्रकार की शैतान की शक्तियों के ऊपर आज से ये अधिकार दिखाए प्रभु जी यीशु के नाम से। ये वचन से परमेश्वर घोषणाओं को करे अपने जीवन में प्रभु जी। इनका जीवन आज से सेम ना रहे यीशु के नाम से पिता। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु, इनके जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु, इनके लाइफ को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से पिता प्रभु। ये बढ़ते जाए, ये आपकी सेवा करे प्रभु जी, ये आपके कामों को करे पिता परमेश्वर। और जितने परमेश्वर इन बंधनों में है पिता, उनको जाके ये छुड़ाने वाले बन जाए परमेश्वर। मैं इनको ब्लेस करती हूँ पिता प्रभु जी। आपका सामर्थ, आपका बल प्रभु जी इनके ऊपर आए पिता प्रभु जी। ये परमेश्वर हर एक वो बंदी गृह से लोगों को छुड़ाने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने मेरी दुआओं को सुना प्रभु जी, आपने इन्हें छुआ पिता प्रभु जी। आज का ये वचन, आज की इस प्रार्थना प्रभु जी इनके जीवन को सेम नहीं रखी है लॉर्ड जीसस। ये बदल चुके हैं खुदावन, ये आप में एक नई सृष्टि बन चुके हैं पिता प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर आगे के पूरे दिन भर के भार को, आने वाले समय को मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद परमेश्वर। आज से ये जब ये सोए, निश्चिंत से सोए पिता, कोई भी डिप्रेशन से, चिंताओं से, अटैक से ना सोए पिता। पर्याप्त नींद आए प्रभु जी, ये निश्चिंत से सो के जब ये सुबह को उठे प्रभु, आप में एक नया बल, एक नई सामर्थ्य को ये अपने शरीर में महसूस करे पिता। मैं इनको ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, ये आप में बढ़ते जाए, ये प्रार्थना करे, ये वचन पढ़े परमेश्वर। मैं इनके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद। पूरे समय को, आगे के वक्त को, भार को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता प्रभु जी। आप इनसे बातें करना प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप इन्हें और बढ़ाना पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा खुदावंद मैं आपको देती हूँ लॉर्ड जीसस। आप बड़े प्रभु और हम घटे। हमारे जीवन में हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा और योजना पूरी हो। इस प्रार्थना बिनती को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना के बाद आपका जीवन सेम नहीं है चर्च। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के एक बड़े सामर्थ को आपने पा लिया है।
इसको बढ़ाना है और प्रार्थना करना है और वचनों को पढ़ना है ताकि ये आग जलती रहे खुदावंत में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि आप भटक जाओ, अपना रख के आग में जाओ। खुदा चाहता है फिरे और प्रभु की सेवा करे। प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।